कभी मत सोचो कि आज आप जो हैं वो हमेशा आप रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो समय है ना वो हमेशा जो है वो बदलता रहता है। अगर आपका आज खराब दिन भी है ना तो वो हमेशा के लिए कभी नहीं रहता, वो कभी ना कभी अच्छे दिन में बदलता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप जितने दिन भी हैं आप अपने परिवार को क्या दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लाइफ में, क्योंकि एक ना एक दिन आप सभी को जाना है। तो जाने से पहले ऐसा करके जाइए कि आपका परिवार भी आपके साथ साथ अंधेरे में ना चला जाए। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन जो है आपको गूगल के प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। उसके पहले बोल दूं, आप सभी को पता है 2 दिन से क्लास नहीं चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है क्लास में टीचर को लेकर ही। मैं कभी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम चला था। हालांकि आज आपका क्लास होगा फाइनली। ये क्लास आपका मैथ का शाम को 6 बजे और हाँ 3 बजे वाला क्लास और एक रात को 10 बजे वाला क्लास, ये स्टार्टिंग के चारों क्लास आपका आज जो है वो चलने वाला है। तो टाइम नोट कर लीजिएगा, चारों जो है वो सॉलिड क्लास आपका होने वाला है आज का। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, किस देश ने अमेजन वर्षा वन आग से लड़ने के लिए $22 मिलियन का जो है वो सहायता प्रदान किया गया था G7 के तरफ से। आप सभी को पता है अभी G7 समिट हुआ था फ्रांस में, उसके तरफ से जो है वो $22 मिलियन का सहायता प्रदान किया गया था। किस देश को? आप सभी को मैंने बताया था अमेज़न के जंगल में जो है वो बहुत भयंकर आग लगा है और बस उस जंगल से पूरे धरती को 20% जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। तो सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो अभी आपका G7 समिट हुआ था फ्रांस में, वहां से $22 मिलियन का सहायता जो है वो ब्राजील को दिया गया था, क्योंकि वहां का अमेज़न जो जंगल है ना उसका 60% जो हिस्सा है वो ब्राजील के पास है। लेकिन ब्राजील ने क्या किया, उसको ठुकरा दिया, ठीक है। और आप सभी को पता है कैपिटल क्या है, तो वो है ब्रासिला। मुद्रा क्या है वहां का? ब्राजील का ब्राजीलियन रियल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जेर बोल्सोनारो। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, ये जो राष्ट्रपति है ना ये अजीब इंसान है। देखो आप सभी को ये नेचुरल डिजास्टर के तरफ ही बढ़ते चल जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि इनका कहना है कि जो अमेज़न जंगल है वहां पर बिजनेस वगैरह किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, क्योंकि और आप सभी को पता है प्राकृतिक से अगर कोई खेलता है तो क्या हो सकता है आप सभी को पता है। और इनको लगता है कि वो ब्राजील का हिस्सा है और वो ब्राजील के जो है वो इकोनॉमी के आड़े आ रहा है, क्यों वो जो है उनके ग्रोथ को रोक रहा है। तो उनका कहना है क्यों ना उस जंगल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाए। कौन? वहां के जो राष्ट्रपति है आपका जेर बोल्सोनारो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि पोलावरम परियोजना का काम नवंबर 2019 से फिर से शुरू किया जाएगा। यह जो परियोजना है वो किस नदी पर चलती है, किस नदी पर बन रही है? आपको मैं बता दूं, जो ये आपका पोलावरम जो प्रोजेक्ट है ना ये एक डैम बन रहा है, ठीक है। और ये डैम किस नदी पे बन रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा, मैं बार बार बोल दे रहा हूं। ये बन रहा है आपका गोदावरी नदी पर। और हालांकि ये कहां पर है याद रखिएगा, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में हटकर कौन नए बने हैं, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है वहां की, तो बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। और कैपिटल तो हैदराबाद है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से जून 2020 तक देश के सभी शांति सैनिकों को वापस बुलाने का जो है वो अनुरोध किया है? कौन सा कंट्री है? और वो कंट्री है आपका सूडान। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, सूडान का कैपिटल, करेंसी और वहां के प्रेसिडेंट, ये 3 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। वहां के आपका जो मुद्रा है, राजधानी है और वहां के जो राष्ट्रपति है, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण के महीने के रूप में मनाए जाने वाला महीने में से किसे घोषित किया है? यानी अब उस महीने को जो है वो ऐसा न्यूट्रिशन मंथ जो है वो मनाया जाएगा, पोषण के महीने से अब वो महीना जाना जाएगा। ये घोषणा किया गया है हमारे देश के पीएम के द्वारा। और वो महीना कौन सा है? तो वो है आपका सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय रेलवे जो है वो फिल्म निर्माता शाहरुख खान द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन की विरासत डाक टिकट जो है वो पेश की गई है? कौन सा स्टेशन? तो 150 साल कंप्लीट होने के मौके पर जो है वो पोस्टल स्टैम्प जो है वो जारी किया गया है। किस स्टेशन का? तो बांद्रा रेलवे स्टेशन का, जो आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी सेंटर का राष्ट्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। और मैं बता दूं, हालांकि ये किस टाइप का सेंटर है, तो ये आपका ऐसा सेंटर है आपका एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी। ये ऐसा सेंटर है ना, यहां पर जो है जितने भी पंछी हैं, बर्ड है, वो क्यों मर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, पंछी लगातार कम क्यों हो रहे हैं, ये सब पता लगाने के लिए एक टाइप का ये आपका सेंटर है। और ये कहां पर आपका जो है इसका उद्घाटन किया गया है, स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका कोयम्बटूर में। और ये कहां पर पड़ता है? तो आप सभी को पता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। सीएम वहां के मुख्यमंत्री इडापडी के पळनिस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल जो है पुरोहित जो है वहां के राज्यपाल है। अगला प्रश्न हमारे सामने, फिनटेक का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस शहर में शुरू किया है? ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फिनटेक नेम्ड फिनब्लू। यहां पर फिनब्लू कर लीजिएगा, जो लॉन्च किया गया है वो किस शहर में? तो वो किया गया आपका चेन्नई में। और मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले वाले प्रश्न में, तमिलनाडु का राजधानी क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन को क्लास जहर के रूप में वर्गीकृत किया है? यानी अब जो निकोटीन है उसको अब जहर माना जाएगा, इसको पॉइजन माना जाएगा। ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो वो कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि आपने सुना होगा, जो इंसान बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है अगर उसको निकोटीन दिया जाए तो बहुत जन बोलता है उसका सिगरेट छूट जाएगा। लेकिन अब निकोटीन को जो है वो कर्नाटका जो सरकार है वो जहर के रूप में जो है वो वर्गीकृत कर चुकी है। और एक बात याद रखिएगा, कर्नाटका के सीएम कौन है? तो आप सभी को पता है बीएस येदियुरप्पा। कैपिटल गवर्नर तो वजुभाई वाला, और कैपिटल वहां का बेंगलुरु है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, सुपर 50 आदिवासी छात्रों के सपने को पूरा करने के लिए एक पहल जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? और ये सुपर 50 जो आपका इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हालांकि बताया गया है कि अगर जितने भी आदिवासी में जितने भी बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके मिशन को पूरा किया जाएगा, उनके सपने को पूरा किया जाएगा सुपर 50 इनिशिएटिव के द्वारा। कैपिटल महाराष्ट्र का मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सी विद्यासागर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बोर्नियो जो आइसलैंड है, जो द्वीप है, उसको किस देश के नए राजधानी के रूप में चुना गया है? और थोड़ा मैं इसके बारे में आपको डिटेलें बताऊंगा। हालांकि इंडोनेशिया का जो पहले राजधानी था अभी भी है, वो क्या है? तो वो है जकार्ता। लेकिन कुछ समय के बाद जकार्ता जो है वो पूरे जल में डूब जाएगा और उनका राजधानी नहीं बचेगा। इसीलिए उनका कहना है, अब उनका विचार किया जा रहा है कि जो बोर्नियो आइसलैंड है, जो द्वीप है, उसको एक नया राजधानी बनाया जाए आइसलैंड का। ठीक है, और इंडोनेशिया का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और इंडोनेशिया के करेंसी वहां पर क्या इस्तेमाल होता है? तो इंडोनेशिया रूपी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, उस कंपनी का नाम बताइए जो बीएसई स्टार्टअप प्लेटफॉर्म, बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी है, यह आपको बताना है।
और वो कंपनी कौन सा है? अल्फा लॉजिक, आपका टेक्सास लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुक आइलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे समवर्तित मान्यता प्राप्त है, ये आपको बताना है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका पद्मजा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हमारा आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, चीन की वायुसेना और किस देश ने संयुक्त अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका सहीन 8 की शुरुआत उत्तर पश्चिमी चीन के एक स्थान पर की है। आप सभी को पता है एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है आपका सहीन 8, ये किसके किसके बीच में है? तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 29 अगस्त का। इसका पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। और सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी कहां से? तो गूगल के प्ले स्टोर से। और एक बात, 1 साल का पूरा पैकेज ले सकते हैं ताकि 1 साल तक जितने भी मॉक टेस्ट है आप दे पाओ और अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं एग्जाम से पहले। क्योंकि अपने गलती को निकालना बहुत बड़ी बात है एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। और इसके लिए मैं हमेशा बोला हूं, लैपटॉप पीसी किसी का जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन पर जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।